हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके साथ मैथमेटिक्स क्लास 11th के चैप्टर थर्ड इंट्रो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पहले चैप्टर में हमें डिग्री मेजर और रेडियन मेजर पे डिस्कस करनी होती है। क्वेश्चन हमें दिया रहता है, डिग्री मेजर हमें गिवन होता है, हमें रेडियन मेजर में फाइंड आउट करना होता है, या फिर हमें रेडियन मेजर में गिवन होती है और उन रेडियन मेजर को हमें डिग्री मेजर में चेंज करना होता है। उससे पहले जानते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर पे डिस्कस करते हैं। डिग्री मेजर क्या होता है? जब हमें वैल्यू सिंपली डिग्री में गिवन होता है, जिस पर जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इस टाइप की डिग्री को हम डिग्री मेजर कहते हैं। तो रेडियन मेजर क्या है? जब हमें ये डिग्री मेजर डिग्री में ना देके पाई के फॉर्म में गिवन होते हैं, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो इस टाइप की जो वैल्यू होती है हमारे पास, पाई वाली वैल्यू, इन पाई वाली वैल्यूज को हम रेडियन मेजर में कहते हैं। देखते हैं फॉर्मूला कि अगर डिग्री मेजर से हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है वो, या रेडियन से डिग्री मेजर में चेंज करना है। एज ए हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो सिंपलीफाई हमें वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। अगर हमें वैल्यू रेडियन मेजर में गिवन है तो डिग्री मेजर में फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियन मेजर को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिग्री मेजर में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर हमें वैल्यू डिग्री मेजर में है गिवन है तो डिग्री मेजर को हम पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें रेडियन मेजर में वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगे। अब कन्फ्यूजन का सिस्टम ये है, जब हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें या फिर किसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। आइए इस डिस्कशन को, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जब हमें डिग्री मेजर में वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, अर्थात उसमें पाई नहीं आएगा। अभी मैं बात कर चुका हूं कि डिग्री मेजर में पाई की वैल्यूज के फॉर्म में नहीं होती है। तो डिग्री मेजर में हमें वैल्यू प्राप्त करने के लिए तो हमें पाई नहीं चाहिए होता, इसलिए पाई अपॉन में आएगा। ऊपर 180 डिग्री में होता है, पाई की वैल्यू ही 180 होती है, तो हम पाई को 180 डिग्री होता है, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, डिग्री में चाहिए होता है, तो पाई तो अपॉन में आएगा, अर्थात पाई नहीं आएगा, पाई को नीचे लाएंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें डिग्री मेजर में वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी प्रकार अगर हमें रेडियन मेजर में वैल्यूज चाहिए होती है तो हमें उसमें पाई के फॉर्म में लाना होता है, तो पाई आएगा, मतलब हमें पाई चाहिए होता है, तो पाई अपॉन मतलब पाई से डिवाइड करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर में चेंज करेंगे तो हमें रेडियन मेजर में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ये डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में जो रिलेशन है, या कह सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है। हमने तो कह दिया कितना डिग्री होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। वी नो दैट एक अगर सर्कल है, सर्कल पे जो एंगल सबस्टेट होता है कितने का होता है, 2 पाई कहते हैं या 360 कहते हैं। टोटल ये पॉइंट पे एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब ही 2 पाई होता है। 2 पाई का तो हमने लिख दिया 360 डिग्री। तो 360 की वैल्यू अगर 2 पाई है तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई रेडियन हो जाएगी 360/2, दैट मीन्स 180 डिग्री। पाई रेडियन हमारे पास कितना मिला, 180 डिग्री। पाई रेडियन अगर इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन पाई। अगर हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, ये वैल्यू हमें पहले से पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। अब हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू हो गई 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। हमने इसको कैंसिल आउट किया, 2 से कैंसिल आउट किया 180 को भी, 20 को भी, 2 को भी, 180 कैंसिल आउट होगा 90, जबकि 22 कैंसिल आउट होगा 11 सा, तो वैल्यू हमें मिली 90 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 11, ये हमें मिलता है 360 अपॉन 11। अगर मैं इसको, ये हमें डिग्री मेजर है, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में इस प्रकार से चेंज करूंगा तो फार्मूला से, तो हमें ये वैल्यू मिलती है 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट। तो 1 रेडियन की अप्रॉक्सिमेट वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट। इस वैल्यूज़ को, इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री माप, 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो इसको लर्न कर लीजिए। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री इंटू 57 डिग्री 16 मिनट।
आइए कुछ वैल्यूज़ है, पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, उनको देखते हैं कि ये जो डिग्री मेजर है रेडियन मेजर में क्या होते हैं। वैसे तो हम चेंज अभी करेंगे बाई फार्मूला से, इस फार्मूले से, लेकिन कुछ डिग्रीज हैं जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं एज ए रेडियन में। 30 डिग्री होती है π/6, 45 होता है π/4, 60 डिग्री होती है π/3 और 90 डिग्री होती है π/2। इन वैल्यूज़ को एज ए लर्न कर लीजिए। आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 सॉरी 3.1। एक्सरसाइज 3.1 है, इनमें हमें डिग्री मेजर गिवन है, रेडियन मेजर हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द रेडियन मेजर, पहला है हमें 25 डिग्री में दिया है वैल्यू, इस 25 डिग्री को रेडियन मेजर में हमें चेंज करना है। तो रेडियन मेजर में चेंज करने के लिए फॉर्मूला था डिग्री मेजर मल्टीप्लाई बाई π/180। क्योंकि हमें रेडियन मेजर में फाइंड आउट करना है, मैंने कहा कि रेडियन मेजर में वैल्यूज पाई के फॉर्म में होती है, इसलिए π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिग्री मेजर की हमने वैल्यू लिखी 25, π/180 कैंसिल आउट किया हमने, 25 और 180 को 5 से कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू प्राप्त होती है हमें 5/36 पाई एज ए रेडियन। तो 25 डिग्री का वैल्यूज़ का मान हो गया 5π/36 रेडियन। सेकंड पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट हमें दिया है, डिग्री मेजर हमें दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। अगर ये टोटली डिग्री में दिया होता तो सिंपली हम डिग्री वाली फॉर्म में वैल्यू रख के फाइंड आउट हो जाता, लेकिन यह हमें मिनट में भी दिया है। इस मिनट को भी पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे। आइए इस मिनट को डिग्री में चेंज कैसे करेंगे। वी नो दैट 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 डिग्री, 60 सेकेंड मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 30 मिनट क्या हो जाएगा, हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 30 मिनट हमारे पास हो जाएगा 1/2 डिग्री। यह कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि वी नो दैट 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब हमें डिग्री से मिनट में चेंज करना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार मिनट से सेकेंड में आएंगे तो भी हम 60 से डिवाइड करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। -47, क्योंकि हमें ये माइनस में दिया है, आंसर जो भी आएगा माइनस में ही आएगा। -47 डिग्री टोटल डिग्री है। इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, +30 मिनट। 47 डिग्रीज है। 30 सेकेंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो हमने इसको डिवाइड किया, 1/2 डिग्री हमें मिल गया। अब दोनों डिग्री मिल गए तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल डिग्री मिल गया हमको -95/2 डिग्री। तो हमें -47 डिग्री 30 मिनट प्राप्त होता है 95/2 डिग्री। इसको हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपली फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। डिग्री मेजर हमारे पास 95/2 है, चेंज किया π/180 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई -19 π/72 रेडियन। आइए इसका थर्ड पार्ट है, डिग्री मेजर 240 दिया है। 240 वैल्यू को हम डिग्री मेजर मल्टीप्लाई बाई π/180 में पुट कर लेते हैं। तो डिग्री मेजर की जगह हमने 240 पॉइंट आउट किया, तो इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 4π/3 रेडियन। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट है, डिग्री मेजर 520 दिया है, वैल्यू में हमने मान रखा, डिग्री मेजर में हमने लगा 520 इंटू π/180, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ, हमें प्राप्त होता है 26 π/19। रेडियन मेजर में चेंज करने के लिए हमने पाई से 180 को डिग्री मेजर से मल्टीप्लाई किया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में इसके उल्टा है, कह सकते हैं कि हमें फाइंड करना है डिग्री मेजर में फाइंड आउट करना है, जबकि हमें गिवन होंगी वैल्यू रेडियन मेजर में, और पाई की वैल्यूज़ भी पुट करनी है हमें 22/7। रेडियन मेजर हमारे पास है 11/16, 11/16, हमने वैल्यू पुट की 11/16, मल्टीप्लाई किया 180/पाई, 180/पाई में हमने चेंज किया इसको, क्योंकि 180/पाई से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें पाई नहीं चाहिए होता है, इसलिए नीचे रखा। अगर चाहिए होता तो, अगर डिग्री में चेंज करना होता तो π/180 से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते। तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यू मिली हमें 315/8। यह डिग्री मेजर तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन की वैल्यू है। इस फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करने के लिए, मतलब इसको टोटल डिग्री में चेंज करने के लिए 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, जो पूरी होल डिवाइड हो जाएगा वो है, तो हमें डिग्री मेजर मिलेगा, बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें क्या होगा, मिनट की वैल्यू होगी। अगर मिनट भी हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है तो उसको फिर से वही प्रक्रिया द्वारा अपनाएंगे। तो हमने देखा 315/8 डिग्री मेजर था, तो हम 8 से 315 को डिवाइड करेंगे, कि हमें डिवाइड किया, हमने यहाँ पर डिवाइड की प्रोसेस दिखाई है आपको। 8 से 3 बार 3 8 3 24,
ये कैंसिल आउट हुआ, हमें तो मिला 39। तो 39 तो हमारे पास होल नंबर है, यह क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो 3/8 जो रिमाइंडर बचा था 3/8 ये क्या होगा, मिनट में होगा। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 39 इंटू 3/8 60 से मल्टीप्लाई किया तो यह मिला हमें 45/2। यह भी हमें टोटल नंबर नहीं मिल के फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलता है। इस मिनट को फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 45 से। अगर पूरी बार कैंसिल होगा तो वो मिनट में मिल जाएगा और जो बच जाएगा वो हमें सेकंड की फॉर्म में होगा। तो 39 तो हमने 2 से 45 को डिवाइड किया तो हमें मिला 22 तो हमारा पूरा मिनट होगा। अब जो 1/2 मिला यह सेकंड होगा, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हमने वही चीज़ किया, 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 60 मिनट, 60 चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया तो हमें 30 मिनट मिल गया। इस प्रकार हमें ये वैल्यू मिलता है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। सेकेंड पार्ट है, हमें रेडियन फॉर्म है -4 डिग्री मेजर में चेंज करना है। रेडियन मेजर इंटू 180/पाई से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला है 2520/11। यह भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन के फॉर्म में जब वैल्यूज़ हमें मिलती है तो हम उसको पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड से जो भी पूरे बार डिवाइड हो जाता है वह तो डिग्री मेजर होता है, बाकी जो बच जाता है वह मिनट या सेकंड की फॉर्म में मिलते रहता है। हमने डिवाइड किया 11 से 2520 को, तो 2 to 9 पूरी बार डिवाइड हो चुका है तो यह तो डिग्री हो जाएगा। बचा के 1/11, यह है 1/11। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट की वैल्यू मिलेगी। हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया, मल्टीप्लाई करके 60/11 था, 11 को से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार पूरा डिवाइड होता है और 5/11 फिर बच जाता है तो यह सेकेंड होगा। तो -2 to 9 डिग्री 5 मिनट, यह क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यह सेकेंड हो बदलेगा। तो हमने देखा -2 to 9 डिग्री 5 मिनट 300/11 सेकेंड, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी क्योंकि हम पॉइंट के कुछ ही स्थान तक जाएंगे इसको। तो मिला -2 to 9 डिग्री 5 मिनट 27.3 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसकी हमें डिग्री मेजर में प्राप्त होती है। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट इजी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पाई के पदों में हमें गिवन है 5π/3। तो डिग्री मेजर का फॉर्म होता है रेडियन मेजर इंटू 180/5 पाई। डिग्री मेजर हमने पुट किया 5π/3 इंटू 180। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, अगर पाई की वैल्यू रख दी तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसलिए पाई की वैल्यू को हमने पाई रखा, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो ये कैंसिल आउट होकर हमें मिला 300 डिग्री। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट है रेडियन मेजर, हमारे पास 7π/6 है। रेडियन मेजर इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आंसर हमें मिलता है 210 डिग्री। इस प्रकार रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हमें जो फॉर्मूला में वैल्यू में पुट किया हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये कह रहा कि एक व्हील है, एक चक्र है, ये 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करता है, 360। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। 1 एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन, ये जो एक व्हील होता है 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, ये टोटल एंगल कितना बनता है 360। 360 को हम क्या बोलते हैं 2π। तो मैंने इसलिए लिखा है एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2π रेडियन। एंगल रोटेटेड इन 360 रिवॉल्यूशन, तो अगर 1 मिनट में 2π रिवॉल्यूशन होता है तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना होगा 360 इंटू 2π। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मिनट में रिवॉल्यूशन करता है 360, तो हमने लिखा 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 360, तो 360 रिवॉल्यूशन हो जाएगा 360 इंटू 2π। ये तो 1 मिनट में है। 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टर्न इन 1 मिनट, या कह सकते हैं 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। ये हमें 360 इंटू 2π है, तो वो अगर 60 सेकेंड इक्वल्स टू 360 इंटू 2π है तो 1 मिनट क्या हो, 1 सेकेंड क्या हो जाएगा 60 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो 360 इंटू 2π अपॉन 60 हो जाएगा। 6 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 36 से कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, तो आंसर हमें मिलता है 6 इंटू 2π, दैट मीन्स 12π रेडियन। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, अगर एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस r है और एक आर्क लेंथ l है जो कि एंगल सेंटर पे एंगल क्रिएट करता है थीटा का, तो इनमें रिलेशन होता है थीटा इक्वल्स टू l अपॉन r, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वेयर एंगल सबटेंडेड बाई आर्क लेंथ
कौन थीटा हो गया, और ये आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल एंड एल इज अ आर्क लेंथ। दैट मीन हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला को लर्न करना है। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, वेयर एल इज अ आर्क लेंथ, आर इक्वल टू रेडियस एंड एंगल इज अ एंगल सबटेंड बाय आर्क लेंथ ऑफ एन सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके हेल्प से आगे के क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। अगर हमें थीटा, आर और एल में से कोई 2 वैल्यू नोन है तो हम थर्ड अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें 3 चीज़ें गिवन होती हैं, आर, थीटा एंड एल। इनमें से 2 नोन होंगे और एक अननोन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमें देखा रेडियस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया, और आर्क लेंथ 22, आर्क लेंथ 22। तो हमें ये एंगल पूछ रहा, फाइंड आउट द डिग्री मेजर इन एंगल ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द सेंटर। सपोज दैट वी नो दैट, हमने क्या कहा, एंगल इज द थीटा, तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में एल और आर की वैल्यू को पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। हमने वैल्यू पुट किया, एल इक्वल टू 22, आर इक्वल टू 100, रेडियन में दिया है, डिग्री में चेंज करेंगे इसको, क्योंकि 22 अपॉन 100 ये रेडियन वैल्यूज हो गई। डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यूज प्राप्त होती है 126 अपॉन 10। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन के फॉर्म में जब डिग्री मेजर होता है तो उसको और आगे डिग्री मेजर में चेंज करने के लिए, मतलब मिनट और सेकंड में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं, और 60 से फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो यह क्वेश्चन हम पहला कर चुके हैं। तो 126 अपॉन 10 डिग्री को चेंज हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पे सॉल्व करते हैं। इन अ सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, बाई 2, मतलब 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। हमें कॉर्ड की लेंथ दी। कॉर्ड मतलब क्या होता है, अगर कोई सर्कल है, सर्कल पे 2 पॉइंट को हम मिला देते हैं, उसकी सर्कमफ्रेंस, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हमें, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड हो गई इसकी, तो माइनस लेंथ कौन सा हो, माइनर आर्क लेंथ ये हुआ। ये हमारे पास 20 गिवन है, रेडियस है, ये आर्क लेंथ 20 है, तो ये भी 20 होगा, बिकॉज ये और ये आपका क्या है, रेडियस है। तो हमने देखा कि जो ट्राइंगल है ओ ए बी इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, बिकॉज 3 साइड्स आर इक्वल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज 60 डिग्री एंगल एज एंगल। सिंस रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दोनों 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें थीटा की वैल्यू गिवन हो गई है और आर की वैल्यू गिवन होगी, तो हम आर्क लेंथ की वैल्यू गिवन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इक्वल्स टू एल, तो वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो एल की वैल्यू निकाली हमने, आर इंटू थीटा से, आर की वैल्यू रखी 20, थीटा की वैल्यू 60, तो फाइंड आउट किया हमें, तो ये रेडियन की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें एल मिल गया 20/3 पाई। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, इनकी जो आर्क लेंथ है सेम है, सबटेंडेड एंगल बाय 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, सेंटर, फाइंड द रेडियस, रेशियो ऑफ द रेडियस। हम क्या हमें 2 सर्कल दिए हैं, एक सर्कल एंड सेकेंड सर्कल, इनकी जो आर्क लेंथ है वो सेम है, आर्क लेंथ इज द सेम, लेकिन ये जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं सेंटर पे वो अलग अलग है, एक में 60 डिग्री है, एक में 75 डिग्री। और रेडियस अगर सपोज मैं कह दूं इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो हमें इस R1 रेशियो R2 फाइंड आउट करना है। हम मान लेंगे कि सपोज दैट R1, R2, L1, L2, θ1, θ2, तो R L इक्वल टू क्या होता है, R थीटा, L इक्वल टू R थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा R1 θ1, इसके लिए क्या हो जाएगा R2 θ2। यहाँ पर R1 हमें फाइंड आउट नहीं है, थीटा हो जाएगा 60, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 75, बट आर्क लेंथ है सेम, L इक्वल टू L1 इक्वल टू L2, दोनों L इक्वल हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ लिखा है L इज द सेम बोथ द सर्कल, दोनों के लिए L सेम है, तो L इक्वल टू L हो जाएगा। तो हमने दोनों वैल्यू को इक्वल किया, R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2, यहाँ से R1 अपॉन R2 फाइंड आउट किया तो मिलेगा हमें θ2 अपॉन θ1। θ2 75 है जबकि θ1 60 है, तो ये वैल्यू मिली 15 से हमने कैंसिल किया, 15 5 जा 15 4 जा, तो R1 रेशियो R2 फाइंड आउट हुआ है 5:4। क्वेश्चन 7 तक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एंगल इन रेडियन
थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। जो हमें लेंथ है पेंडुलम की उसको हम एज ए रेडियस मान सकते हैं, जो कि हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ, हमें फाइंड करना है आर्क लेंथ की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दी है। फर्स्ट है अगर वो आर्क लेंथ की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी है तो एंगल क्या बनाएगा, ये एंगल कितना होगा, जब हमें आर 75 होगा एल 10 होगा तो थीटा क्या होगा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो 10/75 दैट मीन्स 2/15 रेडियन। इसी प्रकार अगर वो कह रहा है कि एल को 15 कर दिया जाए, एल इक्वल्स टू 15, आर सेम है 75, तो थीटा में वैल्यू रख दीजिए, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो हमने वैल्यू पुट की 15/75 तो हमें मिला 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट है अगर एल को 21 सेंटीमीटर कर दिया जाए, आर सेम, थीटा इक्वल हो जाएगा एल अपॉन आर 21/75, तो वैल्यू प्राप्त होती है हमें 7/25 रेडियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।